नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विशाल गौरव। आज स्वर्णिम टीवी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वैलेंटाइन डे का क्या औचित्य है हमारे वर्तमान परिवेश में, हमारे समाज में ये कुरीति है या फिर ये अभिश्राप है। जानेंगे हमारे कुछ खास दोस्तों से। ये सभी हमारे समाज के समाज सेवक हैं, हमारे समाज के समाज सुधारक हैं। आज इनसे आपका परिचय कराते हैं। हम सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे शिक्षक, पॉलिटेक्निक गुरु नाम से प्रख्यात श्री सौरभ शेखर श्रीवास्तव जी। हमारे दूसरे अतिथि हैं रामविलास यादव जी, पूर्व मुखिया रजौरा पंचायत क्यूटी। हमारे अगले आगंतुक हैं समी मोहम्मद साहब। समी मोहम्मद साहब समाज सेवक हैं क्यूटी से। जी आदाब। हमारे अगले आगंतुक हैं सुनील कुमार दास साहब, ये भी हैं क्यूटी से और समाज सेवक के रूप में ये जाने जाते हैं क्यूटी से। जी नमस्कार। अब हम अपने इन सारे आगंतुकों से चर्चा करेंगे वैलेंटाइन पे। वैलेंटाइन का औचित्य हमारे समाज में क्या है, ये एक अभिश्राप है या वरदान। वैलेंटाइन मनाना चाहिए या नहीं, अगर मनाना चाहिए तो कैसे, आखिर इसका सही तरीका क्या है। कहीं ना कहीं आज समाज में हमें ये वैलेंटाइन के रूप में फुहरपन दिखता है। समाज में आज कहीं ना कहीं जहाँ वैलेंटाइन है वहाँ लोग इसे कई दृष्टिकोण से देखा करते हैं। आइए हम जानते हैं अपने पॉलिटेक्निक गुरु से कि उनके क्या विचार हैं, क्या राय है वैलेंटाइन डे को लेकर। पॉलिटेक्निक गुरु जी, अभी वैलेंटाइन 14 फरवरी को मनाया जाता है, आपका क्या विचार है वैलेंटाइन को लेकर? वैलेंटाइन मनाना चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स मनाना चाहिए। वैलेंटाइन मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि दो रिश्तों के बीच में प्रतिस्पर्धा है, चाहे वो रिश्ता बाप बेटे का हो, दोस्त का हो, बहन भाई का हो या भाई भाई का हो। आपस में प्रतिस्पर्धा बनी रहनी चाहिए और इसके लिए एक सेलिब्रेट करने के लिए डे होना चाहिए और खासकर उस डे को आप वैलेंटाइन डे के रूप में अवश्य मना सकते हैं। धन्यवाद। हमारे पॉलिटेक्निक गुरु का कहना है कि इसे मनाना चाहिए। तो अब आगे चलते हैं हम हमारे पूर्व मुखिया जी के पास, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है वैलेंटाइन डे के बारे में, इसे मनाना चाहिए या नहीं। बताइए क्या लगता है आपको, वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं? मनाना चाहिए, हाँ जी, लेकिन कायदे कानून के साथ मनाया जाना चाहिए। हाँ जी। इसीलिए कहावत है, जब प्रेम ही जब पाप है तो सत्य किसका नाम है, और पापियों के पाप से प्रेम भी बदनाम है। अभी का जो युवा पीढ़ी है इसको सही से समझ नहीं पा रहे हैं और इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हम युवा पीढ़ी से अपील करेंगे, जो प्रेम माता पिता से भी होता है, भाई बहन से भी होता है और अपने प्रेम का चाहने वाले के साथ भी होता है, लेकिन अभी के युवा पीढ़ी अधिकतर इसको गलत रूप से मना रहे हैं, जिसका परिणाम आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कई बार देखे हैं, जो इसके अंदर कितनी बड़ी घटना घट जाती है। इसीलिए हम आग्रह करते हैं युवा पीढ़ी से, जो शिष्टाचार से। चलिए हम आगे बात करते हैं आपसे कि कैसे मनाना चाहिए, आखिर क्या खामियां हैं इसमें, क्या सुधार क्या हो सकता है। मगर पहले अब अगले हमारे समी मोहम्मद साहब से जानना चाहेंगे कि आप बताएं कि क्या लगता है आपको वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या फिर नहीं। देखिए विशाल गौरव जी, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हम अपने युवा साथियों को एक मैसेज देना चाहते हैं। वैलेंटाइन डे मनाना कोई गुनाह नहीं है, मनाना चाहिए। मनाने का कई तरीका, कई रूप है। ठीक है, वैलेंटाइन डे घर में भी मना सकते हैं, परिवार के साथ भी मना सकते हैं, दोस्तों के साथ भी मना सकते हैं, लेकिन अगर ये सही ढंग से तरीके से अगर मनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको हम मतलब आप कहना चाहते हैं वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए, मनाना चाहिए। आप इसके पक्षधर हैं, वैलेंटाइन डे होना चाहिए। चलिए हम अगले बात करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं कि कैसे और क्यों, इस पर हमारी चर्चा चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं हमारे सुनील कुमार दास जी से, इनसे जानते हैं कि इनका क्या मानना है, वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या फिर नहीं। हाँ सुनील जी, आप बताएं। देखिए पहले तो ये समझना है कि ये हमारी सभ्यता और ये हमारी संस्कृति है कि नहीं। वैलेंटाइन डे पाश्चात्य सभ्यता है, जिसे हमारे आज की युवा पीढ़ी उसको मनाते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहता कि प्रेम प्रकट करना बुरी बात है, मैं प्रेम का एगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो पहले तो है कि हम समाज में देखिएगा कि समाज को तोड़ने का कई सारा विखंडन का कई सारा कारण है। हम फैक्टर के बीच में अगर जाएंगे तो सबसे पहला चीज देखेंगे कि लोग मनाना चाहिए या नहीं। सर सांस्कृतिक रूप से आघात हो रहा है और मैं ये कहता हूँ कि जब मनाने की बात आप करते हैं, मैंने पहले ही एक बात कहा कि मैं प्रेम का
अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उसके विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जिस रूप से ये मनाया जा रहा है सर, मैं इस रूप को स्वीकार नहीं करता, ये मेरा मानना है। आपका मानना है कि वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए। देखिए, वैलेंटाइन डे लगता है प्रेम का इजहार होना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका है। हम लोग तरीके पे आते हैं, तरीके के बारे में आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है। क्या तरीका होना चाहिए, आखिर क्या खामियां हैं, क्या सुधार हो सकता है? हमारे युवाओं का आप मार्गदर्शन करेंगे कि आखिर उन्हें क्या क्या करना चाहिए, कैसे इस वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ सुनील, जो आप बता रहे थे कि वैलेंटाइन डे को ऐसे मनाना चाहिए, ऐसा नहीं मनाना चाहिए, आखिर आपको क्या लगता है, आखिर कौन सा सही तरीका है इस वैलेंटाइन को मनाना चाहिए? क्योंकि आपने पहले कहा कि आप मोहब्बत के पक्षधर हैं, आपको लगता है कि आप इसके पक्षधर, आपको लगता है कि मनाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है आखिर ऐसा क्या है जो लगता है कि इस कारण नहीं मनाना चाहिए? आखिर क्या है जो बुरा है, जो आपको लगता है कि उसमें सुधार की जरूरत है? बताइए। देखिए, हमारे साथी जैसा अभी आपको बता रहे थे मुखिया जी कि प्रेम माता पिता, ये देखिए आज के दौर में ठीक है, हम प्रेम के पक्षधर हैं, प्रेम तो सभी से होता है। प्रेम एक ऐसा है जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते जी, ठीक है, ये फीलिंग्स है, आप इसको महसूस कर सकते हो कि आपको प्रेम है, आप कहीं प्रदर्शित करने की चीज नहीं है। जिस तरह से समाज में आज के युवा, मैं भी युवा हूँ और हमारे जितने भी युवा साथी हैं समाज के, ये समाज में जिस तरह से उन्होंने इसको प्रमोट किया है, जिस तरह से लोगों को उन्होंने दिखाया है कि प्रेम क्या है, अभी प्रेम के नाम पे सिर्फ अश्लीलता परोसते हैं। आप अगर देख लें, आप अपना दरभंगा जो हमारा पास में एक राज कैंपस है, राज कैंपस के अंदर में श्यामामय मंदिर है, आप जाइए देख लीजिए कि एक धार्मिक स्थल है, और वहाँ आप इस दिन में जाएंगे, उसके बाद आपको लड़का लड़कियों के आपको जोड़े ऐसे मिलेंगे, ऐसे हालात में मिलेंगे, आपको खुद शर्म आ जाएगी कि हम ये संस्कृति के नाम पे क्या पढ़ते हैं। आखिर क्या लगता है फिर वो जोड़े आखिर अपने प्रेम प्रसंग के लिए कहाँ जाएंगे, अपने इजहार करने के प्रेम का कहाँ जाएंगे, उनका क्या रास्ता क्या है? आखिर आपने बताया वैलेंटाइन डे जो है वो इजहार करने के लिए, अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए ये दिन बनाया गया है, तो फिर वो अपना इजहार कैसे करेंगे? घर में तो नहीं कर सकते हैं। देखिए, हाँ जी, इजहार करने के लिए देखिए, प्रेमी प्रेम का लव करना, और किसी से जब हम कहते हैं कि हमें प्रेम है, तो प्रेम को तो आप पहले परिभाषित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्रेम प्रदर्शन की चीज़ नहीं है। माँ भी बच्चों से प्रेम करती है, ठीक है, लेकिन उसको मेरी बात गौर से सुनिए। मैं वो चीज देखिए, वो चीज जो सच्चाई है वो आप बताइए यूं कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान की ये संस्कृति, हमारे देश की ये परंपरा ही नहीं रही, ये परंपरा है नहीं, ये फॉरेन कल्चर को यहाँ ला करके डेवलप किया, किसी ने डेवलप किया उसको। हमारे युवा साथी छात्र छात्राओं चाहे जो भी हो, वो इस तरीके से इसको इस व्यू में ले गए कि इसको रोड पे लाके करना है, तो ये कहीं से भी नहीं दिखता है कि ऐसा है कि हमारे भारत देश में कई सारी सभ्यता और संस्कृतियां पलती हैं, तो वहीं कहीं ना कहीं हमने कई चीजों को अडॉप्ट किया, हमने कई चीज हमारे यहाँ है जिसमें से ये वैलेंटाइन भी है। देखिए, हम अपनी बात सबसे पहले आपको रखना चाहेंगे। देखिए, इन्होंने जैसे सभी भाई ने कहा, ठीक है, प्रदर्शित करने का, यही तो बात है कि वैलेंटाइन के नाम पे संस्कृति पे प्रहार हो रहा है। आपकी भारतीय संस्कृति कभी ये नहीं कहता था कि आप प्रेम को जाके इस तरह पर, अब देख लीजिए संस्कृति उठाकर। नहीं, ठीक है, तो हमारे युवा साथी को, युवा छात्र छात्राओं को हमको संदेश मैसेज देना है कि ये हमारी संस्कृति नहीं है। ठीक है, मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, प्रेम करना गुनाह नहीं है, लेकिन इसको रोड पे नहीं करना है, आवाम के बीच में नहीं करना है। एक हमारे यहाँ की संस्कृति है जिसको लज्जा कहते हैं। लज्जा कोई एक चीज है नहीं, वो एक कुछ हमारे संस्था भी ऐसे। ये बताइए, तो ऐसे संस्थान है जहाँ पे प्रेम का इजहार करने के लिए, प्रेम करने के लिए आपने जगह बना के रखा हो? देखिए विशाल गौरव जी, ऐसा है, इसके लिए कोई संस्थान और किसी जगह की जरूरत नहीं होती है, और जगह अगर है भी तो जगह के लिए कोई पारदिशा, मतलब कोई ऐसा चीज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, वहां बैठ जाए, बैठने की जगह कमी नहीं है। ऐसी आप रेस्टोरेंट में बैठ जाए, रेस्टोरेंट में बैठ जाए, रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ खाना खाए, बैठे मोहब्बत की बात करें, ऐसी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उसको अदरवाइज दूसरे ढंग से लेते हैं। फिर भी क्या उस पे रिएक्ट करते हैं। कुछ हमारे ही समाज के कुछ संस्था चलाने वाले लोग जाते हैं, उसको डंडा लाठी हॉकी से मारते हैं, उसको समझाने का ये तरीका भी नहीं है। ऐसे अगर कोई हमारे दोस्त या हमारे समाज के लोग अगर युवा साथी छात्र छात्राओं के साथ अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा ना करें, उनको प्यार से समझाएं कि ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है, ऐसे ना करें, ऐसे करें, ऐसे करें, करनी चाहिए और समझना भी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आखिर वो कौन सा तरीका, आखिर कौन सा जगह है? आप ही ने बताया वो रेस्टोरेंट में जाए। एक तो रेस्टोरेंट का खर्चा गवर्नमेंट नहीं दे रही है,
दूसरा, देखिए, अगर हमारे पास बजट नहीं है रेस्टोरेंट जाओ, दूसरा आपने बताया कुछ ऐसे भी संस्थान है, कुछ ऐसे भी लोग हैं और ऐसा कम्युनिटी है जो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, जो लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो फिर आखिर वो कहाँ जाए? मंदिर में ना जाए, रेस्टोरेंट में जाए, आखिर कहाँ, किस जगह पे जाए? आप बताइए। देखिए, जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले मैंने कहा कि स्कूल, कॉलेज, या जहाँ आज के पहले संस्कृति के नाम पे लोग सीख क्या रहे हैं, जी। संस्कृति के नाम पे परोस क्या रहे हैं। देखिए, हम क्या होता है कि हम किसी दूसरे संस्कृति से जब कोई चीज देखते हैं, ये पाश्चात्य संस्कृति है, ठीक है। यहाँ लोग देख रहे हैं कि वहाँ लोग किस तरह से ओपन माइंडेड है, ओपन माइंडेड के नाम पे अश्लीलता परोसते हैं। हम अश्लीलता के पक्षधर नहीं है। क्या देखिए, क्या पाश्चात्य संस्कृति देखिए, पाश्चात्य है? नहीं, पाश्चात्य संस्कृति कोई भी संस्कृति अश्लील नहीं है, लेकिन देखिए हमारी अपनी एक संस्कृति है, हम भारत के वासी हैं। देखिए, और दूसरी चीज, हम संस्कृति को अश्लील नहीं करते, परोसने का तरीका अश्लील है, दिखाने का तरीका अश्लील है। अब एक चीज, अब आप देखिए कि कोई भी झरना आप देखें सर, हाँ जी, अब देखें कि जब तालाब या झरना में जब वो पानी बहता है तो झरना देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन जब वो तालाब के किनारे से लगता है ना, वो बहता है तो हमें देखने में सुंदर ही लगता है, लेकिन वही जब अपनी सीमा लांघ कर बाहर आता है तो लोग त्राही त्राही करने लगते हैं। तो आज क्या है, प्रेम का सीमा लोग लांघ के बाहर आ रहे हैं, बाहर अपनी बातों को इस तरह से अश्लीलता परोस रहे हैं। फिर आप बच्चों को क्या दे रहे हो, नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हो? आप हमसे जो जूनियर है, अगर हम कुछ करेंगे तो उसका प्रभाव तो हमारे जूनियर पे पड़ेगा। तो हम अपने जूनियर को क्या दे रहे हैं, विरासत के नाम पे क्या परोस रहे हैं? पहले इस बात को समझने की आज की युवा पीढ़ी को आवश्यकता है, और उस पर सोचना एकदम सिंपल सा, और इसकी जिम्मेदारी हमारे अभिभावकगण को जाती है, शिक्षकगण को जाती है, जो इस समाज में लोगों को शिक्षित करने का कार्य करते हैं। या हमारे मित्र बैठे हुए हैं, अब हमारे मित्र बैठे हुए शिक्षक, अब इनकी श्रीवास्तव जी से मैं हमारे साथ शिक्षक सौरभ शेखर श्रीवास्तव जी से जानना चाहूंगा। सौरभ जी, आप ये बताइए, आखिर कहीं ना कहीं सुनील जी ने बताया कि उनको ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं, कहीं ना कहीं आप ह्यूमन राइट को टच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनका अधिकार है कि उनके अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहे हैं आप? ह्यूमन राइट का हनन तो नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है, एक सुनील जी की बात से मैं सहमत हूँ, और यहाँ पे सभी ने कहा कि सभ्यता और संस्कृति की बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम उस देश के वासी हैं, भारत देश के वासी हैं, जहाँ की सभ्यता ही संस्कृति सब कुछ है। अगर सीधी सी बात है, भारत देश में यहाँ सभ्यता और संस्कृति, कई सारी सभ्यताएं और संस्कृति यहाँ पली बड़ी हैं और फलती फूलती हैं, चाहे वो किसी भी देश की हो। हमारे यहाँ कई सारी सभ्यताएं हैं, कई सारी संस्कृतियां हैं, और हमने पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता को भी अडॉप्ट किया कहीं ना कहीं। हम हर सभ्यता हमारे यहाँ फलती फूलती है, चाहे वो पाश्चात्य हो या फिर जहाँ से भी हो। सर, इस बीच में मैं आपको एक बार मैं रोकना चाहूंगा। देखिए, फलती फूलती है, आपने कहा ठीक है, लेकिन हम किसी अच्छी चीज को हम एब्जॉर्ब नहीं करते हैं ना, उससे सभ्यता में जो अच्छी चीज है हम उसे कहाँ लेते हैं? तो वहाँ सभ्यता ये भी है ना कि बच्चे यहाँ देखते हैं क्या है कि बच्चे डिपेंड होते हैं माता पिता पे। वहाँ सभ्यता में लीजिए ना कि बच्चे डिपेंड नहीं होते, बच्चों को इंडिपेंडेंसी सिखाया जाता है कि भाई आत्मनिर्भर बनो। अब बचपन से उसे आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश किया जाता है, हमारी सभ्यता में नहीं है। यहाँ एक माँ बाप के एक बच्चे हो या 4 बच्चे, वो डिपेंड होते हैं अपने गार्जियन पर, अपने परिवार पर, अपने अभिभावक पर। आप देखिए ना, वहाँ बच्चे जब बड़े होने लगते हैं, वो सेल्फ अर्निंग, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो समर वेकेशन कैंप में लगा हुआ कोई जॉब पार्टिसिपेशन हो या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज हो जिसमें लोग वो जाते हैं, शामिल होते हैं। हम तो वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे ना, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो चीज जो इसके नाम पे अश्लीलता परोस रहे हैं आप। नहीं, बार सुनील भाई आप अश्लीलता पे ले जा रहे हैं, हम आपका मकसद नहीं समझ पा रहे हैं। मेरा कहना यह है, अश्लीलता अपनी जगह पर है, वो आपका कहना बिल्कुल जायज है, लेकिन आपने अभी सीनियर और जूनियर की बात कहा कि जूनियर साथी हमारे, तो भाई आप सीनियर, हम आप सीनियर हैं, तो हम जूनियर को कैसे समझाएंगे? मार के तो नहीं समझाएंगे, हम उनको अपनी कल्चर को, अपनी संस्कृति के बारे में समझाएंगे, फिर वो समझेंगे कि हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे दायरे में चलना है। तो सबसे पहले ये कभी क्या होता है कि वो चाहे प्रशासनिक दृष्टिकोण से हो या फिर किसी समाज के दृष्टिकोण से हो, उसको दौड़ाया जाता है, मारा जाता है, उसको लाके जलील किया जाता है। ये कहीं से भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? नहीं, मैं उसका विरोधी हूँ कि अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। सलीम साहब, मैं आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन अश्लीलता आप ही कह रहे कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन
जिस तरह से आज इन्होंने बात उठाया था कि ह्यूमन राइट्स का, तो आप ह्यूमन राइट्स के बारे में कि आपको मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि आप कुछ भी कर लो, ये संविधान करता है, लेकिन सर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अधिकार का मतलब नहीं, मौलिक अधिकार का मतलब ये नहीं है कि हमको रोड पे जाकर के ओपन किसी लज्जा को ओपन कर देना है, ऐसा नहीं कहा गया, ऐसा नहीं करना है। हम युवा साथी से अपील करेंगे, छात्र छात्राओं से अपील करेंगे कि ऐसा करने से परहेज करें, ऐसा ना करें। इसी समाज में, इसी मिथिलांचल में रहते हैं, और खास के इससे हिंदुस्तान की संस्कृति तो एक अपनी जगह है, लेकिन मिथिलांचल एक अलग हटके है, उसमें एक अलग चीज, मिथिलांचल एक अलग चीज देती है। मिथिलांचल बहुत सभ्यता सिखाती है। मिथिलांचल, जिस मिथिलांचल के हम रहने वाले हैं, उस मिथिलांचल में बड़ी लज्जा से हम लोग चलते हैं। एक दायरा होता है, एक संस्कृति है, डायरेक्ट संस्कृति है। मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूँ, आपने जो कहना चाहा। समीम साहब, अब मैं ये जानना चाहूंगा सर, हाँ सुनील भाई, ऐसा है कि माना कि ठीक है, ये सभ्यता, संस्कृति, लज्जा, इन अश्लीलता, इन सब बातों पे आपने बात किया, पर आप लोगों ने ये नहीं बताया कि आखिर वो कौन सा तरीका है अपने प्रेम का इजहार करने का। आखिर वो कौन सा, वो आप बताएं कि आखिर कैसे वो करें, कहाँ करें, आखिर क्या सही तरीका क्या है। आज से ये वैलेंटाइन लगभग 10, 15, 20 सालों से चल रहा होगा। माता पिता इसको स्वीकार करता है, और माता पिता समाज जब स्वीकार नहीं करता है तब लड़का लड़कियां किसी सुनसान जगह पर चले जाते हैं और इसको मनाते हैं, और उसी दरमियान कुछ न कुछ ऐसा दुर्घटना घटता है, घटना घटती है जिसकी खामियां उस लड़का को और लड़की को भी भुगतना पड़ता है। इसीलिए जब माता पिता का इसमें लेना देना कुछ नहीं है, इसका मतलब है जो माता पिता इस चीज को संरक्षण नहीं दे रहा है, जो हमारा लड़का लड़की इस तरह का काम करे। अच्छा ये बताइए, वो जो लोग 18 साल से ऊपर हैं, उनका ये मौलिक अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से किसी के साथ मिल सकते हैं, जा सकते हैं, तो फिर अगर उनको आप कह रहे हैं कि वो सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। देखिए विशाल गौरव जी, ऐसा है कि आपने कहा कि 18 साल का है तो उसको मौलिक अधिकार है, उसके मौलिक अधिकार को नहीं छीनना चाहिए। तो एक कानून है हमारे देश की जो 18 साल में बालिग कर दिए, बालिग करने के बाद एक चीज का दायरा बना दिए कि ये करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है इस तरीके से कि मोहब्बत किस जमाने में नहीं हुई, मोहब्बत हर जमाने में हुई, लेकिन एक नया नाम इसको अभी दिया गया 20-25 साल 30 साल पहले से ये नाम आता है वैलेंटाइन डे। लेकिन मोहब्बत किस जमाने में नहीं हुई, मोहब्बत हर जमाने में हुई। आप अभी कहें कि मोहब्बत कहाँ जाके इजहार करें, मोहब्बत कब नहीं हुई, किसने नहीं किया, मतलब किस जमाने में भी नहीं हुई। अच्छा ये बताया, आखिर जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं उस जमाने में मोहब्बत इजहार करने का आखिर सही तरीका क्या था? जिस तरीके को लोगों ने कहा माना कि ये तरीका सही है, आप ही बताते हैं आखिर कौन सा तरीका है जो उस जमाने में मोहब्बत का इजहार उस तरीके से किया जाता था जिस तरीके से इजहार नहीं हो पा रहा है, देखिए उस तरीके को नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए विशाल गौरव जी, मोहब्बत करने का कोई तरीका और कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है कि आप इस तरीके से मोहब्बत करो, इस सिस्टम से करो। उसको कहा गया है कि मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं। मान लिया मोहब्बत हर जमाने में होता आया है, हर लोग किए हैं, करते आ रहे हैं, किए हैं, तो हमारा भी ये बनता है कि हम भी युवा छात्र छात्राओं को ना बंधन में डालें कि आप ना करो। लेकिन इसका कोई ये नहीं बनाया गया है, जगह नहीं सीमित नहीं किया गया कि आप ऐसे कर लो, आप वैसे कर लो। मोहब्बत होती है, मोहब्बत नजरों से होती है, मोहब्बत मिलने से भी होती है, कॉलेज में मिलते हैं, लोग बात करते हैं, ऐसे मोहब्बत होती है, मोहब्बत का इजहार होता है। मोहब्बत करने के लिए कोई पहले से कोई जगह की जरूरत नहीं कि पार्क में चले जाएं और ओपनली कुछ करें, रोड पे करें, ऐसा नहीं, कहीं भी कर सकते हैं बैठ के, लेकिन तरीके से सिस्टम में रह के बैठ के बात करना है, मोहब्बत का इजहार करना, यही तो मोहब्बत है। अभी हम जानना चाहेंगे हमारे शिक्षक पॉलिटेक्निक गुरु सौरभ शेखर श्रीवास्तव जी से। सौरभ जी आप बताएं, आप तो शिक्षण से जुड़े हुए हैं, आपका शिक्षण संस्थान है एवेन्यू द पाथ ऑफ सक्सेस, जहाँ पे आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके यहाँ कई सारे युवा बच्चे आते हैं, और जहाँ तक लोगों का मानना है कि यही वो वक्त है, यही वो एज है, इसी आयु में लोग सुधरते और बिगड़ते हैं, यही वो वक्त है जब लोग गलत कदम उठाते हैं, आखिर यही वो समय है ना। तो आप बताइए, आपने क्या महसूस किया अभी? आपको क्या लगता है कि आखिर जो आपके विद्यार्थी हैं उन लोगों का क्या महसूस करते हैं, उनको क्या करना चाहिए कि उनके शिक्षण पे, पठन पाठन पे, और उनका जो दैनिक जीवन है, आगे का जो भविष्य है, उस पर क्या असर पड़ता है? इस वैलेंटाइन को लेके वो क्या उस पर नेगेटिव असर पड़ रहा है, पॉजिटिव असर पड़ रहा है, सही है उनके लिए, गलत है उनके लिए, क्या करना चाहिए, क्या लगता है? सबसे पहले तो किसी भी बच्चे के लिए एजुकेशन प्राइमरी होना चाहिए, जो आज के समय में नहीं देखने को मिलता है। रही बात लव की बात करते हैं, पार्टनर की बात करते हैं, बच्चों को ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ती है जो वो किन्हीं से बात करे, क्योंकि उनको अपने टाइम को शेयर करना रहता है। तो टाइम को शेयर करने के लिए कहीं ना कहीं अभिभावक जिम्मेदार है, वो अपने बच्चों को पूरा समय नहीं देते हैं।
अपने बच्चों को पूरा समय नहीं देते हैं, जिस कारण से बच्चे अपना टाइम कहाँ शेयर करेंगे। तो उनको एक फ्रेंड की आवश्यकता पड़ती है, फिर फ्रेंड से बातचीत बढ़ती है, और इस तरह वो लोग जो है सो लव का नाम देते हैं। रियल लव आज के समय में देखने को बहुत कम ही मिलता है। रियल लव आज के समय में वो देखने को बहुत कम मिलता है। और रही बात वैलेंटाइन डे की, जिस टॉपिक में उनका अच्छा सर, एक सेकंड हम जानना चाहेंगे आपसे, आखिर रियल लव से क्या कहना चाहते हैं? रियल लव का मतलब क्या हुआ? रियल लव का अर्थ यही है कि बच्चे अगर किन्हीं को किसी एक दूसरे से आपस में प्रेम होता है, तो उनको ये जीवन भर साथ रहने के लिए उनको कह सकते हैं कि उनका अदर जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी का दुख है, उसके दुख के भी साथी हैं और आप उसके सुख के भी साथी हैं। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये नहीं कि आप एजुकेशन छोड़ करके ट्यूशन, कोचिंग और स्कूल छोड़ करके घूमने में लगे हुए हैं, तो आप एक दूसरे का जो है यहाँ पर लॉस कर रहे हैं एक दूसरे। मतलब आप कहना चाहते हैं रियल लव का मतलब वो है जो एक माँ और बच्चे का लव होता है, जहाँ उनके दैनिक जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मगर वो जो प्यार है, जो मोहब्बत है, वो हमेशा होती है। ऐसा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ कमी आती है, तो ही बच्चे घर के बाहर फ्रेंड बनाते हैं या दोस्त बनाते हैं, उनके बीच में जाते हैं और वहाँ टाइम वो स्पेंड करते हैं। नतीजा क्या होता है, उस पर सबसे ज़्यादा एजुकेशन प्रभावित होता है। एक बात मैं बोलना चाहूँगा, 14 फरवरी जिसे बच्चे बहुत उत्साह से मनाते हैं वैलेंटाइन डे में, यहाँ क्या होता है, पश्चिमी सत्ता पूरी तरह हावी होती जा रही है। ये नहीं है, सबके एक बैलेंस में रहना चाहिए। दूसरा चीज़ कि मार्च महीना एग्जामिनेशन का होता है, लेकिन एग्जामिनेशन से जस्ट पहले वैलेंटाइन डे क्या होता है, बच्चों का एक बड़ा टाइम इस वैलेंटाइन डे के चक्कर में एग्जाम से जस्ट पहले उनकी तैयारी को पूरी तरह प्रभावित करता है, और जिस कारण से लास्ट टाइम में वो एग्जाम फोबिया के शिकार हो जाते हैं। अरे क्या होता है, कितना परसेंटेज है ऐसे स्टूडेंटों का जो एग्जाम फोबिया के शिकार होते हैं वैलेंटाइन को लेकर? क्या रेशियो है इसका? वैलेंटाइन को लेकर नहीं, लेकिन अगर अपने युवा साथियों को लेकर के, तो निश्चित ही तौर पे हम समझते हैं कि 70% ये रेशियो होगा, क्योंकि साल भर वो पढ़ते ही नहीं है। उनका पूरा टाइम जाता है अपने दोस्त को खुश करने में, दोस्तों के साथ घूमने में, सिनेमा हॉल जाने में, पार्क जाने में, वो अपना टाइम उधर स्पेंड करने लगते हैं। नतीजा क्या होता है, कहीं ना कहीं पढ़ाई प्रभावित होता है। वो समझिए कि स्कूल भी अगर जाता है बच्चा, तो सिर्फ इसके लिए कि मेरा फ्रेंड वहाँ क्लास करता है, वो एक मेंटेलिटी बन गई है यहाँ के बच्चों के बीच में। ब्रेक के बाद आप सबों का स्वागत। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पत्रकार इम्तियाज जयपत। इम्तियाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब इम्तियाज जी से हम जानना चाहेंगे, इम्तियाज जी आखिर मीडिया का क्या रोल है वैलेंटाइन को लेकर? आखिर मीडिया को क्या परोसना चाहिए और क्या नहीं? आखिर मीडिया क्या कर रही है इस वैलेंटाइन में? मीडिया का रोल पॉजिटिव है भी या नेगेटिव है? आखिर मीडिया को क्या करना चाहिए जिससे लोगों के बीच सकारात्मक संदेश जाए? देखिए, मीडिया को क्या करना चाहिए जिससे सकारात्मक संदेश जाए। वैलेंटाइन डे एक ऐसा टॉपिक है, मैटर है। मीडिया क्या है? मीडिया तो जो समाज में हो रहा है उसके बारे में बताना, सही चीज़ रखना, ये मीडिया का काम होता है। लेकिन अगर आप वैलेंटाइन डे की बात करते हैं तो वैलेंटाइन डे ऐसी चीज़ है जिसमें वो बच्चे, वो युवा पीढ़ी जो मैच्योर भी होती है और अनमेच्योर भी होती है, दोनों तरह के लोग होते हैं उसमें, और फिर उनका प्रेम प्रसंग होता है जो भी है। वैलेंटाइन डे के रूप में प्रेम का इजहार करना ये एक नई परंपरा शुरू हो गई है और इसको बढ़ावा भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप बात करेंगे कि इसका इफेक्ट क्या है, तो इफेक्ट आप देख सकते हैं कि समाज में आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे 10th में पढ़ते हैं, जो बच्चे 12th कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो लोग प्रेम प्रसंग में पढ़ते हैं। और हमने ऐसे कई वाक़ये देखे हैं, ऐसा बहुत सारा सिचुएशन देखा है जहाँ पे लोग प्रेम में पढ़कर अपनी सारी लाइफ को ख़राब कर लिया है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने अपनी आत्महत्याएं कर ली हैं, छात्र छात्राएं, युवा पीढ़ी। तो मुझे लगता है कि प्रेम ठीक है, अगर आपको कोई पसंद आ जाता है आप प्रेम करें, कोई उसमें ये नहीं है, प्रेम के हम लोग पक्षधर हैं। लेकिन साथ में आपको फोकस ये करना चाहिए, एक पत्रकार की हैसियत से मैं ये कहूँगा हमारे युवा पीढ़ी को, कि आपको फोकस ये करना चाहिए कि जो आपका फ्यूचर है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कुछ एम होगा, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, कुछ भी हो सकता है, आपका पहला फोकस वहाँ होना चाहिए, आप उस तरफ ध्यान दें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रेम में पड़ के, जाहिर सी बात है, जैसे आपको एक ये जो उम्र होती है उसमें एक अट्रैक्शन जो होता है, वो उसको लेकर के माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, आपका कंसंट्रेशन जो है वो पढ़ाई की तरफ से बिगड़ता है। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आप, ठीक है, प्रेम हो जाता है तो उसको कुछ किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो कुदरत की देन होती है।
और वो दिल में उतर जाता है आदमी के और वो फिर उसमें लग जाता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने भविष्य को भी सिक्योर करें। आप ऐसा ना करें कि प्रेम में पड़ करके आप अपना पूरा जीवन को जो है बेकार कर ले, आगे का अपना भविष्य खराब कर ले। मेरा ऐसा मानना भी और मैं ये संदेश दूँ। तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से प्रेम में पड़ के जीवन बर्बाद करना और भविष्य बर्बाद करना, आखिर हम कई सारे ऐसे भी हमारे पास उदाहरण हैं जहाँ प्रेम के कारण ही लोगों का जीवन बना है। कई सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ प्रेम बहुत सही साबित हुआ है। कई सारे, अगर हम अपने सभ्यता और संस्कृति को देखते हैं तो हमारे सभ्यता और संस्कृति में प्रेम को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो उस ऊंचे दर्जे प्रेम को ही दिया गया और फिर आप प्रेम को ही कह रहे हैं कि वो प्रेम गलत भी है। आखिर ये हम लोग कैसे ये कौन सा तर्क है जिस तर्क से इन चीज़ों को हम समझ पाएंगे कौन सा प्रेम सही है, कौन सा प्रेम गलत है, आखिर प्रेम है क्या, कैसा सही है और कब गलत है, ये हम कैसे समझ पाएंगे? देखिए, प्रेम एक ऐसी खूबसूरत चीज़ है कि इसको समझने की ज़्यादा कोशिश न करें तो ही अच्छा है। और अगर समझने की बात अगर कही जाए, समझने की अगर बात कही जाए तो इसमें यही है कि हमारी संस्कृति भी कहती है और धार्मिक रूप से भी अगर देखें तो वहाँ भी संदेश है प्रेम के बारे में। कहा गया है कि प्रेम आप करें, लेकिन कैसे करना है तो मुझे जो लगता है उचित तरीका, एक पुरुष और एक महिला, ये दोनों के बीच प्रेम होता है। अगर जो आज वैलेंटाइन डे जो कहा जाता है क्यों मनाया जाता है, उसमें मुझे ऐसा लगता है प्रेमी जोड़े, प्यार तो माँ बहन हर रिलेशन में है, लेकिन जो बात कर रहे हैं प्रेमी जोड़ों को लेकर के, तो प्रेमी जोड़ों के बारे में मेरा मानना ये है कि आप अगर प्रेम करते हैं, आप अगर बालिग हैं तो अविलंब आप शादी कर दें, घर में लाएं। आपको जितना प्रेम करना है आप घर में करें, ना समाज रोकेगा आपको और ना आपका जो है क्या कहते हैं, आप भी फ्री हो जाएंगे कि आप जिसे पसंद कर रहे थे आपने उसके साथ जीवन व्यतीत करने का जो समाज का जो एक तरीका है, चाहे वो शादी करके हो, है ना, अपने अपने धर्म के हिसाब से आप फ्री हो जाएंगे। आप फोकस कर सकते हैं अपने काम के ऊपर, अपने पढ़ाई के ऊपर, ये हो सकता है। और असल प्रेम वही है जो पत्नी से किया जाए, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, ये बताएं आप इम्तियाज साहब, आप विवाहित हैं? जी बिल्कुल, मैं विवाहित हूँ और मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक लड़की और छोटा लड़का है। अच्छा, ये बताएं फिर आपने वैलेंटाइन डे कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं? आप वैलेंटाइन डे का जो दिन है 14 फरवरी, वो आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपनी पत्नी के साथ? देखिए, ये तो घर का मामला है, घर में ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन आपने पूछ लिया। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं अपने युवाओं के लिए, ऐसे लोग जो समझना चाह रहे हैं वैलेंटाइन डे को कैसे सेलिब्रेट किया जाए। आप बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, आप बताएं कि आपने भी बताया कि वैलेंटाइन का असल अर्थ यही है, जब आप जिसके साथ जीवन बिता रहे हैं, आप जो आपकी धर्मपत्नी है, आप उनके साथ वैलेंटाइन का असल अर्थ वही है और वैलेंटाइन आपकी वही है। तो ये आप बताएं उन लोगों को कि आखिर वो कौन सा तरीका है, आप किस तरीके से आप वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, मैंने कहा ना अभी कि प्रेम इजहार करने का सबसे साफ सुथरा और आज़ादी के साथ जो रास्ता है हम मनुष्य के पास, वो शादी ही है मात्र, मुझे ऐसा लगता है जी। आप अगर देखेंगे समाज में जो प्रेमी जोड़े हैं, अगर वो बाजार में या कहीं भी मिलते हैं, कोई भी लोग उन्हें देखे, अगर उनको आप आपस में बात करते या कुछ और, तो कहीं ना कहीं घृणा पैदा हो जाती है उसको लेकर के। ये स्वाभाविक है। आप देखेंगे कि कोई बच्चा कोई बच्ची जा रहा है तो मन में सवाल आ जाते हैं, लेकिन अगर आप वही जगह शादीशुदा है, आप कहीं भी जा रहे हैं तो समाज के जो लोग हैं वो आपको एक सम्मान की नज़र से देखते हैं कि पति पत्नी जा रहे हैं, तो कहीं कोई भाव नहीं रह जाता कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। और रही बात कि पत्नी के साथ वैलेंटाइन, तो वो हर पति का वो हर दिन है घर में। ये वैलेंटाइन डे तो ये आज की उपज है और आज के दिन है ये वैलेंटाइन डे। अगर पति पत्नी की बात की जाए तो उनका हर दिन वैलेंटाइन है और वो हर दिन अपने तरीके से मना सकते हैं। हर लोग अलग अलग होते हैं, अलग अलग ढंग से वो मना सकते हैं। हम जानना चाह रहे हैं आप कैसे मनाते हैं, आप कैसे इजहार करते हैं, हम इस बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, ये चीज़ें पोशीदा होती है और इस बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि एक पति के दिल में जो पत्नी के लिए भाव होना चाहिए, उसी भाव के साथ हम भी वो व्यवहार करते हैं अपनी पत्नी के साथ, है ना। और धन्यवाद। हमारे साथ बैठे हैं नेताजी समीम साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे। अब अगला सवाल हमारे समीम साहब से। समीम साहब, आप भी शादीशुदा हैं? बिल्कुल।
हाँ, तो आप बताएं, आप अपने युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे वो जो विवाहित हैं वो लोग वैलेंटाइन को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? आप कैसे करते हैं वो बताएं। अरे ठीक है, पसंद आ गई, शादी करनी है तो बहुत अच्छी बात। अभी आपके मीडिया से वो हमारे इम्तियाज भाई हैं, उन्होंने अभी एक बात रखा, बहुत अच्छी बात उन्होंने रखा कि अगर पसंद आ गई तो शादी कर लें। अभी होता क्या है, अभी युवा पीढ़ी में आप देखने को आपको मिलेगा, बहुत छोटा छोटा सा बच्चा 6 क्लास 7 क्लास का बच्चे, अभी झारखंड में एक आप देखे होंगे 2 दिन 3 दिन पहले से अभी न्यूज पे भी चल रहा है, आप लोग चला भी रहे हैं, शायद सारे न्यूज चैनल पे आ रहा है कि वो प्रेम का मामला आया। अब बताइए 6 क्लास और 7 क्लास के बच्चे प्यार कर रहे हैं, वो प्यार किस तरह का प्यार किए, और 2 समुदाय, और वो देख भी नहीं रहे हैं बच्चे कि हम किस समुदाय से आते हैं, नहीं आते हैं, किस समुदाय पे क्या ठेस पहुंचेगी, इससे क्या होगा समाज में, नहीं होगा, हमारे गार्जियन किस तरीके से समीर साहब प्रेम को सामुदायिक बंधन में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं समुदाय, आप लोगों ने बताया कि प्रेम स्वच्छंद विचरण भावना है, प्रेम स्वच्छंद है, फिर आप समुदाय में क्यों बांध रहे हैं? नहीं समुदाय की मेरा सवाल आपसे यह था कि वो विवाहित जोड़े वैलेंटाइन डे के दिन कैसे इजहार कर सकते हैं? नहीं विवाहित जोड़े के लिए तो वैलेंटाइन डे सब दिन है, सब दिन बहुत अच्छे ढंग से मनाते होंगे, अपने अपने तरीके से लोग मनाते हैं अपनी पत्नी के साथ। 14 फरवरी कोई ये ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश की कोई सभ्यता नहीं है ये 14 तारीख को डेट फिक्स कर दिया किसी ने, ये कहीं की उपज है, इसको लाके 14 तारीख को फिक्स कर दिया 14 फरवरी को। ऐसी कोई डेट नहीं है, डेट के लिए ये करने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। रही बात कभी आपने बोला ना जातीय बात, तो जातीय मैं इस तरीके से बोला कि अभी का जो समीकरण है, जो अभी जो चल रहा है माहौल, हम अपने जिस जात से बिलोंग करते हैं, जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमको उस दायरे में रह के चलनी चाहिए कि किसी दूसरों को ठेस ना पहुंचे, वो समाज में दूसरी बात उत्पन्न ना हो कि वो वहां कहीं सामाजिक 2 समुदाय के लोग उलझ जाए और हमारे गार्जियन परेशान हो जाए, प्रशासन परेशान हो जाए, स्टेट परेशान हो जाए, देश परेशान हो जाए। ऐसा कई तरह का उदाहरण आया है, ऐसा होता है। मधुबनी में एक मामला हुआ, प्रेम प्रसंगन से ही जुड़ा हुआ मामला था। उसमें देखिए कि पूरी मधुबनी दरभंगा जिला जल गया, बहुत सारी सरकार की नुकसान हुई, पब्लिक की नुकसान हुई, लोग कैसे क्या हो गए, मारकाट की नौबत हो गई, बिहार बंद हो गई, पूरे बिहार जलने लगा। ये इस तरह का मामला होता है। ये सोच करके आज के बच्चे या कोई भी करे ऐसा चीज, ऐसा कदम उठावे जो किसी समाज पर, किसी परिवार पर, किसी घर पर इफेक्ट न पड़े। आजकल के बच्चे ऐसे करते हैं कि कल उसके दुश्मन उसके घर के भाई, उसके वो हो जाते हैं, वो उसके दूसरे फैमिली हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, दुश्मनी पैदा हो जाती है। ऐसा काम ना करें, ये मेरा कहना है। हम ये जानना चाह रहे थे समीम साहब आपसे कि आखिर आप उन जोड़ों को, विवाहित जोड़ों को क्या कहना चाहेंगे? आखिर वो कौन सा सही तरीका है उनके वैलेंटाइन का? आखिर 14 फरवरी का जो डेट है इसको लोग सेलिब्रेट करें, तो आपको क्या कहना है कि वो सेलिब्रेट ना करें? अगर आपने कहा बताया कि करें तो आखिर वो विवाहित जोड़ों की अगर बात करें तो विवाहित जोड़े इस डे को कैसे सेलिब्रेट करें? आखिर वो इस डे को कैसे एंजॉय करें? क्योंकि अगर आप ऐसा मानते हैं कि हर दिन लोगों को हमारे जो जितने त्यौहार मनाते हैं लोग और जितने दिन हैं उनको मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण यही होता है कि उस दिन को खास दिन बनाने के लिए, उस दिन में खास प्रयोजन करने के लिए, उस दिन को खास बनाने के लिए आप क्या कहते हैं कि कौन सा तरीका है जिससे वो विवाहित जोड़े उस दिन को खास बना सकते हैं अपने लिए? नहीं ऐसा अभी विशाल गौरव जी आप पूछ रहे हैं तो मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ कि शादीशुदा जोड़ों के लिए मनाने के लिए वो सब दिन मना रहे हैं अपने घर में, अपने अपने तरीके से मना रहे हैं, अपने अपने अंदाज से मना रहे हैं। लेकिन ये 14 फरवरी एक डेट फिक्स करके विवाहित जोड़े कैसे मनाएंगे? मनाने का तो वो तो सब दिन मना रहे हैं, वो अपना इजहार तो सब दिन कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ और पत्नी के प्रति अपने दिल में प्यार रखना, अपना इजहार करना, ये ऐसा कोई मायने नहीं कि डेट फिक्स करना है, उस डे में बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी प्यार की बातें करनी, ऐसी कोई बात नहीं है। प्यार की बातें तो सब दिन उनके साथ हो रही है, ऐसा रहना चाहिए, ऐसी करनी चाहिए। तो आखिर 14 फरवरी का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं 14 फरवरी का, कोई महत्व नहीं, हम महत्व नहीं मानते 14 फरवरी को। चलिए मुखिया जी से जानते हैं कि ये इनका क्या कहना है इस पर। देखिए अभी का जो आप बोल रहे हैं ये तो कपड़ा के समान है, जिस तरह नया कपड़ा पहनिए और फिर उसको उतार दीजिए। कोई भी जोड़ा होगा जो इस टाइम वैलेंटाइन टाइम के अंतर्गत प्यार करके पढ़ने में बंधता हो, आप एक मिसाल दिखलाइए। बगल में सही कहे समीम साहब, प्रीति प्रशांत जिसमें सारा बिहार जल गया और अभी तक हम लोगों पर भी मुकदमा दर्ज हुआ रैयाम थाना में इसी बात को लेकर के, और देखिए कहां से कहां गया मैटर और क्या हाल हुआ। तो यही है अभी के युवाओं का दिया हुआ संस्कार, और यही वो करते हैं, समाज को अव्यवस्थित करते हैं, देश को अव्यवस्थित करते हैं और परिवार को भी अव्यवस्थित करते हैं। चलिए धन्यवाद। अब हम जानना चाहेंगे सुनील जी से। सुनील जी, आप विवाहित तो नहीं हैं? जी नहीं, मैं अविवाहित हूँ।
हाँ, तो आप बताएं कि आखिर आपके लिए क्या मायने रखता है ये 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। देखिए, मैं अपने विचार रखूँगा। मुझे दिनकर की एक रचना याद है जी। रचना का शीर्षक था नग्नता। तो उन्होंने एक जिक्र किया था कि एक समय था जब मानव सभ्यता का इस पूरी सृष्टि पर विकास हो रहा था, तब एक दूसरा लोग नग्नता का बोध नहीं था। जब लोगों में ज्ञान के विभाग का उदय हुआ तो उन्होंने पर्दा आवरण देना शुरू किया, और यह आवरण ही कौतूहलता का विषय बन गया। ठीक, आज लोगों का मन नग्न है, तन ढका हुआ है। हमें जरूरत है अपनी मन की नग्नता जो उभर कर सामने आता है उसे रोकने की। 14 तारीख एक निश्चित दिन, जिस दिन लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं। लोग प्यार, यहाँ बात हो रही है, हमारे बहुत से साथी मित्र हैं जो समाज के अलग अलग रूप में अपनी योगदान देते हैं, अपनी बातों से, अपने विचारों से। उन्होंने भी अपनी बात को रखा है। समाज, देखिए, प्रेम को पहले वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, उसे बांटा नहीं जा सकता। दिनकर की एक, मुझे इनकी बात, हमारे जो मीडिया सहकर्मी हैं इम्तियाज जी, उन्होंने अपनी बात को रखा। मुझे एक बात याद आ गई जो समाज में आजकल चल रहा है। तो हमारे साहित्यकार अपनी बातों को साहित्य के माध्यम से रखते हैं। दिनकर जी ने एक रचना लिखा था नग्नता। वो समय जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, इंसान नग्न थे, उन्हें अपने नग्नता का बोध नहीं था। जब उनमें ज्ञान के अभिवार का उदय हुआ तो वो आवरण देना शुरू किए, और आवरण ही कौतूहलता का विषय बन गया। और आज लोगों का शरीर आवरण से ढका है, शरीर तो ढका है आवरण से, किंतु मन नग्न है। ये मन की नग्नता आज क्या है, हमारे समाज में नग्नता परोसा जाता है। मीडिया कहीं ना कहीं, हमारे जो चिंतक हैं, जो अभी मीडिया से बिलोंग करते हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि समाज में क्या परोसना चाहिए, क्या नहीं। ठीक है, समाज का एक आईना है, आपका एक जवाबदेही है इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति। पहले समाज में जो है उसमें क्या देना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, किस रूप में दिखाना चाहिए, वो एक मापदंड तय करने की जरूरत है। ये सोचने के विषय है। ठीक है, आज अभी कहा कि 14 तारीख, आज एक तारीख मुकर्रर कर दिया गया कि आप अपने प्रेम को प्रकट करें। ठीक है, प्रकट करने का तरीका है, एक संस्कृति है, अपनी भारतीय संस्कृति है, खासकर मिथिलांचल का अपनी संस्कृति। हमारे शमीम अहमद जी ने अभी जो बताया मधुबनी घटना, देखिए, घटनाएं कहीं ना कहीं इसके लिए माता पिता जिम्मेवार हैं, अभिभावक जिम्मेवार हैं, शिक्षक जिम्मेवार हैं, और कहीं ना कहीं हम समाज से बिलोंग करते हैं, उस वर्ग से जो समाज में कहीं ना कहीं लोग हमारा अनुसरण करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं इसके खुद जिम्मेदार हैं। किसी न किसी रूप में इसका हम समर्थन देते हैं, चाहे मौन होकर या सामने आकर। देखिए, उन जोड़ों को पीटा जाता है, कई संगठन है जो पीटते हैं। आजकल मैंने ये भी देखा है कि कई संगठन हैं जो पार्क में जाते हैं, लोगों को पीटते हैं। देखिए, लोगों को पीट देकर आप फोर्सली किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि आप क्या मानिए क्या नहीं मानिए। उसके अंदर में आपको ये चीज जगाना होगा क्या गलत है क्या सही है। हम सभी समाज के मुख्य विचारधारा से जुड़े लोग हैं, हमें एक पहल करके लोगों में एक चेतना जगाने की जरूरत है कि आखिर प्रेम है। देखिए, प्रेम को परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी का जो आकर्षण है वो समलिंगी में नहीं होता, विपरीत लिंगी में होता है। ठीक है, अब जिस समुदाय में, अब ठीक है, पूर्ण लड़का है तो लड़की के प्रति आकर्षण होगा, लड़की है तो लड़का के प्रति आकर्षण होगा। आकर्षण है, आकर्षण ही प्रेम नहीं होता। और प्रेम प्रदर्शन की चीज नहीं होती। मैं पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, प्रेम प्रदर्शन की चीज नहीं है, आप महसूस करने की चीज है, व्यक्त करने की, आप महसूस करने की भावना को प्रकट नहीं कर सकते, देख नहीं सकता लोग कि हमें किससे कितना प्रेम है, लेकिन ये महसूस करने की चीज है। तो उसे प्रकट करने की शैली गलत क्यों? आज के युवा पीढ़ी से बस एक ही बात पूछना चाहता हूं, आखिर ये प्रकट करने की शैली आपकी गलत क्यों? जो अभिभावक को भी, आपके अभिभावक को ही गलत लगता है, फिर आप इसको क्यों प्रमोट क्यों करते हो, आप इसको क्यों बढ़ावा देते हो? एक बार सोचे, आज का युवा आगे आए और सोचे आखिर ये क्यों। मेरा प्रश्न सभी से है, ये सभी का अपना विचार है, मैंने अपना विचार कहा है। हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, लेकिन इसमें सबको अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी, चाहे वो मुखिया जी हो, चाहे हमारे इम्तियाज जी हो, चाहे शमीम अहमद जी हो, चाहे मैं खुद हूं।
मैं किस रूप में समाज में इस बात को ला के रखता हूं कि आखिर प्रकट करने की शैली गलत क्यों है, उस जनचेतना जगाने की जरूरत है। आगे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी आपने बोला शब्द का उपयोग किया अपने आकर्षण, और कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि हमारे युवाओं में ये फर्क नहीं कर पाते हमारे युवा कि प्रेम और आकर्षण में क्या फर्क है। आखिर वो क्षणिक आकर्षण और प्रेम में कैसे अंतर कर पाएंगे कि आखिर प्रेम क्या है और वो क्षणिक आकर्षण क्या है। आखिर क्या लगता है कैसे इसको वो युवाओं को आप बताना चाहेंगे कि वो आकर्षण और प्रेम के बीच का जो फर्क है और वो जो दायरा है उसको वो समझ पाए। देखिए, एक बात कहा गया है कि जो सिनेमा है, चलचित्र है, वो समाज का आईना है। समाज में जो घटनाएं घटित होती है वो उसे उस रूप में प्रस्तुत करते हैं। और अभी जो मैं जो महसूस करता हूँ, अभी जो जितने भी फिल्मकार हैं, ज़्यादातर फिल्में ऐसी बनती हैं जिसमें सिनेमा के नाम पर, सभ्यता के नाम पर या समाज के नाम पर जो समाज में घटना घटित हो रहा है वो ना दिखाकर कुछ और प्रस्तुत करते हैं, अश्लीलता परोसने की कोशिश करते हैं। और यही एक ऐसा चीज है जिससे आज के युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये वैलेंटाइन डे, आज जिस दिन की चर्चा के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये दिन हमारी सभ्यता का नहीं है, हमारा दिन नहीं है, ये सिनेमा का दिन है। ये सिनेमा का दिन है जो आज के बच्चा को उन्मुक्त, देखिए आज़ादी के नाम पे अभी अगर मैं कहूँ तो खाने में भी खराब लगता है, सेक्स परोसा जाता है। एक ऐसी चीज परोसी जाती है जो बोलने में भी खराब लगता है सोशली। एक आकर्षण नहीं है, ये उनकी सोच है। और ये सोच में, इस सोच का कहीं ना कहीं जिम्मेदार जवाबदेह सारे लोग हैं कि क्या प्रस्तुत कर रहे हैं वो मीडिया के सामने क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, जनता के सामने क्या प्रस्तुत कर रहे हैं, समाज के सामने, देश के सामने। तो आखिर वो क्या लगता है ये जो आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें वयस्क शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन की आवश्यकता है। अगर क्या रोल है इसमें एडल्ट एजुकेशन का? बिल्कुल, अभी एडल्ट एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट को, अभी एडल्ट एजुकेशन में लोग एडल्ट एजुकेशन को ही मानते हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं किया है, उन्हें शिक्षित किया जाए। लेकिन एक विषय यह भी है कि उन्हें यह शिक्षित किया जाए, मैच्योर किया जाए कि आखिर क्यों और कब, किस रूप में शिक्षा का जो मूलभूत चीज है। देखिए, हम लोग शिक्षा में अभी बिहार खासकर तो कई मामलों में हम देखते हैं कि हम बहुत पीछे हैं, लेकिन कई चीजों को हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं बहुत फास्ट ट्रैक से हम लोग चल रहे हैं। नहीं सुनील भाई, शिक्षा में बिहार पीछे नहीं है, ये आपका कहना बिल्कुल सरासर गलत है। बिहार हमारा शिक्षा के मामले में बहुत ही आगे है। सर मेरी बात भी सुना दे कि मैं ये नहीं कह रहा कि बिहार शिक्षा में, यहाँ देखिए शिक्षा का जो स्तर है, ठीक है, हमें वो शिक्षा की भी जरूरत है जो आज के बदलते परिवेश में जरूरत है। हम ट्रेडिशनल पढ़ाई पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, हमारे पढ़ाई पढ़ते आ रहे हैं। हमारे बिहार में जो शिक्षा का जो आज है, नहीं शिक्षा का जो मामला है, शिक्षा बहुत स्ट्रांग है और हम लोग यहीं से शिक्षा प्राप्त किए हैं, कोई बाहर जाके नहीं किया है। लेकिन हमारे बिहार के शिक्षा के मामले में पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड में जगह पर एक जगह बनाए हुए बिहार के ही लोग हैं। लेकिन वो शिक्षा कुछ और थी 10 साल 15 साल पहले, जो शिक्षा प्राप्त करके लोग पास आउट होके जो यहाँ से बाहर चले गए जॉब करने। नहीं, सिलेबस नहीं बदल दिया जाए तो क्या करते हैं? आज के बच्चे हमारे, आज के हमारे बच्चे जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जो करते क्या है, वो मोहब्बत और प्यार नहीं करते हैं। अभी वैलेंटाइन डे पे मामला चल रहा है, मैं बता रहा हूँ शिक्षा के। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन लिया जाए। मैंने आपसे ये कहा था कि एडल्ट एजुकेशन के नाम पे हम एडल्ट एजुकेशन में हम देखिए हमारा मीनिंग चेंज हो जाता है। एडल्ट एजुकेशन का, एडल्ट एजुकेशन का यहाँ मीनिंग हो जाता है जो 18 से ऊपर के लोग हैं उनको एजुकेटेड करना, जो पढ़े लिखे लोग नहीं। एजुकेशन की बात, यहाँ एडल्ट एजुकेशन का मीनिंग हमारा कुछ और। हमारे समाज में अगर एजुकेशन, अगर किसी नॉन एजुकेशन वाले को एजुकेशन देना है, इसी बात हम यहाँ ये बात कर रहे हैं। देखिए आज के टॉपिक एडल्ट एजुकेशन से हमारा मतलब था सेक्स एजुकेशन। हमारे उन 18 साल से ऊपर के बच्चों को आखिर वो सेक्स एजुकेशन हम कैसे देंगे, कैसे वो समझ पाएंगे गवर्नमेंट इसमें क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट को क्या लगता है गवर्नमेंट को सिस्टम में क्या सुधार किया हो सकता है? ऐसा है विशाल गौरव जी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके ही चैनल से मैं समझाना चाहता हूं और
अपनी युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि ये कोई जो मतलब आपने बताया कि ऐसा ये कैसा मतलब बोलने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है। ये चीज बताना किसी युवा को, और पहले भी युवा होते थे हम, मतलब और भी युवा रहे हैं, मेरे भी बाप दादा युवा रहे होंगे, उसके बाद किसी के बाप और दादा बने, फिर वो ऐसे ही चलता है। तो ये बताने की चीज नहीं है, ये खुद ब खुद पता चल जाता है लोगों को जब समय आती है। तो समय से पहले हमारे जो अभी युवा छात्र छात्राओं जो अभी करते हैं, जो एक लड़का 2-2 3-3 लड़की गर्लफ्रेंड रखते हैं, वो अलग ढंग से शोषण करते हैं, फिर उसके लिए अलग अलग तरह के काम करते हैं, वो सब वो कहीं नहीं। एजुकेशन कहीं ना कहीं उनको इन चीजों का बताना होगा, उनको इन चीजों का समझाना होगा, तभी वो सही रास्ते पे आ पाएंगे। हमारे गवर्नमेंट कई तरह की पॉलिसी चला रही है, ये समझाने के लिए, बताने के लिए कि ऐसा करे, ऐसा ना करे, ऐसा करे, ऐसा ना करे। क्या पॉलिसी चला रही है सर? कुछ हमें बहुत सारी ऐसी पॉलिसी है। नहीं, आप अभी किसी भी एजुकेशन को हासिल करना चाहते हैं या कहीं अच्छे समाज में बैठना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, स्कूल में शिक्षा के दृष्टिकोण, शिक्षा क्यों है? शिक्षा उसी चीज का नाम है। शिक्षा जब ये लेंगे तो आपको सारी चीज मिल जाएगी। देखिए शिक्षा में तो शिक्षा अभी शिक्षक नहीं ले रहे हैं। शिक्षा की अगर बात कर रहे हैं, देखिए अभी मेरा एकदम बिल्कुल सीधा सा मानना है कि एडल्ट एजुकेशन में लोगों को, अभी गवर्नमेंट को अपने सब्जेक्ट में जो सिलेबस में, खासकर 10th लेवल के सिलेबस में एक चैप्टर्स, एक ऐसा या फिर कुछ ऐसी स्टडी मटेरियल होना चाहिए जिससे वो लगे, जिससे लोगों का इसके ओर जो आकर्षण है, उस और आकर्षण के साथ जो परोसने की चीज़ें हैं, जो लोग परोस रहा है, आज के समाज में परोस रहा है, पहले उसके बारे में वो जाने कि क्यों, कब हमें आवश्यक है। इसमें एजुकेशन के माध्यम से ही हम किसी को जानकारी दे सकते हैं, उसे संबल बना सकते हैं कि वो अपना निर्णय लेने में सक्षम हो। तो इसमें गवर्नमेंट को आगे आने की ज़रूरत है। इस मुद्दा पर, चूंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसे लोग बात करने से कतराते हैं, मीडिया के सामने हो चाहे समाज में सार्वजनिक रूप में हो, इसमें मैं सोचता हूँ एज अ थिंकर, मुझे ऐसा लगता है कि समाज में, समाज के लोगों को खासकर एजुकेशन के माध्यम से एजुकेटेड करने की ज़रूरत है कि हम क्या परोसे, क्या नहीं परोसे, किस तरह से हम अपनी संस्कृति को बरकरार रखते हुए। इन्होंने कहा, देखिए उस ज़माने में और आज के में हम 21वीं सदी 19वीं सदी में नहीं जी रहे। आज के युवा बहुत स्वतंत्र विचारधारा के हैं और वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सेक्टर में पहले सीमित था तो दायरा था, अब लोग दायरा तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे सभ्यता को अपना रहे हैं। तो उन्हें ये एजुकेशन को देने की जरूरत है, इस बात पे फोकस देने की जरूरत है कि हमारी संस्कृति क्यों आवश्यक है, इसमें उनको विश्वास करने की क्या क्या आवश्यकता है। तो हमारा सीधा सा है, आपके माध्यम से मैं अपनी बात को रखता हूं उन युवाओं के लिए जो प्रेम के नाम पे अश्लीलता परोसते हैं। वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को समझें, अपनी बात को समझें, प्रेम को समझें, प्रदर्शित ना करें। चलते चलते आपसे, आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि प्रेम और आकर्षण, इसमें क्या फर्क है, कितना फर्क है प्रेम और आकर्षण में, जिससे हमारे युवा, आज आपने मधुबनी की बात की और झारखंड की बात की, इन सब जगहों पे वहाँ ऐसा मानना है समाज सेवकों का, समाज सुधारकों का, प्रशासन का और बुद्धिजीवियों का कि वो जो घटनाएं, ये जो घटनाएं हो रही है इस तरह की, ये घटनाएं होने के पीछे कारण इतना ही है कि उनको प्रेम और आकर्षण के बीच का फर्क पता नहीं है, क्योंकि उनकी वो उम्र नहीं है या वो परिपक्वता नहीं आई है उनमें कि वो प्रेम और आकर्षण के बीच का फर्क नहीं समझ पाते। देखिए विशाल गौरव जी, मैं बताना चाहता हूं आपके ही न्यूज चैनल से, और आप सभी न्यूज चैनल वाले चलाते हैं, इस तरह का जो मसला आता है, मसला कहीं ना कहीं आता है तो वो गाइडेंस की जरूरत है। गाइडेंस करेंगे, अब वो इसको गवर्नमेंट या और एजुकेशन जहां पे चल रहा हो वो कितना इस हद तक ले जाएंगे, कितने हद तक बुक ले जाएंगे, ऐसा कोई नहीं। यहाँ पे गार्जियन को चाहिए, अभिभावक को चाहिए कि अपने बच्चे को, अपने बच्चियां को तरबियत अच्छी दें, अच्छे माहौल में ले जाए, अच्छी बात बतावें और एजुकेशन के बारे में बतावें कि एजुकेशन हासिल करना है तो कैसे करना है और एजुकेशन हासिल करके किस पीरियड में कैसे क्या करना है। आखिर कहीं ना कहीं ये प्रेम और आकर्षण के बीच का जो फर्क है, इसे बताने की अवस्था अगर घर में नहीं बता पाते हैं, आखिर अगर शिक्षण संस्थान है, सरकार शिक्षा की व्यवस्था कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये समाज सेवक, समाज सुधारक, शिक्षण संस्थान, इनकी भी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं बनती है कि वो इस बीच का फर्क बताएं। हाँ सुनील जी, जैसे अभी इम्तियाज भाई ने भी कहा था, ठीक है, बात है अभिभावक का। आज के बदलते दौर में लोगों के पास समय कम है, पैसा कमाने की होड़ लगी है, पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, ठीक है, बच्चों के साथ समय नहीं बिताते। ज़रूरत है
जिस तरह से आप खुले दिमाग का है, खुले विचार का है, अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चियों के साथ आप खुले विचार का बने, उन्हें कहीं ना कहीं आपसे कुछ कमियां महसूस होती है, जो वो कमियां दूसरों में ढूंढते हैं, वो अपने मित्र में ढूंढते हैं, अपने क्या कहें महिला साथी में ढूंढते हैं, उस कमी को ढूंढते हैं। ठीक है, तो ज़रूरत है एक बढ़िया एजुकेशन सिस्टम के साथ एक बढ़िया लालन पोषण की। मैं सहमत हूँ समय भाई के बात से कि ज़रूरत है लालन पोषण की, उसके साथ ज़रूरत है हमें बच्चों के साथ खुलकर सामने आने की। देखिए, बच्चे आज के युवा पीढ़ी बहुत उन्मुक्त हैं, 21वीं सदी के हैं, वो हर कुछ जानते हैं, और खासकर इंटरनेट के माध्यम से देखिए लोग गलत चीज़ परोसता है तो अच्छी चीज़ें भी हैं वहाँ। एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बदलाव हुआ है, इसके बावजूद भी लोगों का आकर्षण और प्रेम, देखिए बहुत ही चर्चा का विषय है, इस पर जितना लंबा खींचेंगे लंबा खींचता चलेगा। आकर्षण जो हम देख के महसूस करते हैं, प्रेम जो अंदर से महसूस होता है। लोग चलते हैं तो समय हमारे पास बहुत कम है, अब चलते चलते बात करते हैं हम अपने सभी साथियों से। प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों जो है वो बेहतर हो सके, चाहे वो प्यार का मामला हो या हमारे रिलेशन या हमारे सक्सेस का मामला हो। तो आकर्षण एक छलावा है और कुछ नहीं है। जितने लोग आकर्षण में पड़ते हैं उनका कुछ भी अच्छा नहीं होता। आप देख ले, तो मेरा यही कहना है कि आप आकर्षण में ना पड़े। ठीक है, प्रेम अगर हो जाता है, वाकई प्रेम हो जाता है दिल से किसी के साथ, तो आप अपनी फैमिली में बात करें, बात करके आप शादी कर सकते हैं उससे। अगर आप शादी के लायक हैं तो शादी कर सकते हैं। अगर शादी के लायक नहीं है, आपकी एज नहीं हुई, तो सबसे पहले मेरी एडवाइस होगी कि आप प्रेम करें ही नहीं भाई, क्योंकि फिर आपसी तनाव भी बढ़ जाता है, परिवारों में भी तनाव बढ़ जाता है, अगले के साथ भी पिछले के साथ भी। तो क्यों अपना और दूसरों का जो है मतलब आप चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इंचार्ज साहब ने बताया प्रेम और आकर्षण के बीच का फर्क। असल में अंग्रेजी के दो शब्द हैं, लव और लस्ट। इनके हिसाब से प्रेम और आकर्षण के बीच यही फर्क है। जहाँ प्रेम है वहाँ स्वार्थ नहीं होता, मगर जहाँ स्वार्थ आ जाए वो आकर्षण है। आकर्षण क्षणिक होता है, मगर प्रेम क्षणिक नहीं होता, प्रेम हमेशा के लिए होता है। जैसे एक माँ और बेटे का प्रेम, माँ अपने बच्चे को बिना किसी लाभ के, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करती है, यही प्रेम है। मगर जहाँ पे आपके बीच, उस प्रेम के बीच, आप दो लोगों के बीच स्वार्थ आ जाए, जो क्षणिक होता है, स्वार्थ लाभ होने से ही या स्वार्थ पूरा न होने से वो प्रेम खत्म हो जाता है, ये आकर्षण है। अब हम चलते हैं अपने अगले हमारे पूर्व मुखिया जी के पास, इनसे जानेंगे ये क्या बता रहे हैं प्रेम और आकर्षण के बारे में। मुखिया जी, देखिए, प्रेम और आकर्षण महसूस करने की चीज़ है, लेकिन जीवन में उसको लोग अमली जमा पहना देते हैं, और जिससे क्या होता है, उनके दिनाचार्य बदल जाते हैं, परिवार में तनाव हो जाते हैं, वो अपने राह से भटक जाते हैं। इसीलिए प्रेम और आकर्षण को सिर्फ महसूस किया जाए, उसको अपने जीवन में उतारा नहीं जाए। इसी में युवा पीढ़ी का भलाई, यही जो रास्ता कहीं ना कहीं आपको परेशानियों में डाल रहा हो, जो रास्ता कहीं ना कहीं आपके लिए अड़चने पैदा कर रहा हो, इसका मतलब है वो आकर्षण है। क्योंकि प्रेम से कभी किसी का बुरा नहीं होता। प्रेम, हमारे कई सारे धर्मों में प्रेम की कहानियां हैं, हमारे इतिहास में प्रेम के बारे में कई कहानियां हैं, मगर इनमें कहीं कोई प्रेम क्षणिक नहीं था। यही कारण है कि प्रेम किसी को परेशान नहीं करता। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे समीम साहब के पास, उनसे जानते हैं कि प्रेम और आकर्षण के बीच का फर्क वो कैसे बताते हैं हमारे युवाओं को। समीम साहब बताएं। आकर्षण क्षणिक भर उसको महसूस करने की चीज है। अगर उसको अपने लाइफ में आकर्षण को अपना डाल लेते हैं कि यही मेरी सब कुछ है, तो वो आपको बर्बादी के सिवा अच्छाई के रास्ते पे नहीं ले जाएगा। अब मोहब्बत आप कई तरह से कर सकते हैं। मोहब्बत अपने प्यार से, मोहब्बत अपने काम से, मोहब्बत अपने हुनर से, मोहब्बत अपने बाप से, मोहब्बत अपने धर्म से करें तो ये अच्छाई तक लेके जाएगा। ये इसी को मोहब्बत और आकर्षण कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं हमारे युवा साथी सुनील कुमार जी से। सुनील कुमार जी जो तो अभी तक अविवाहित हैं, मगर आप बताएं सुनील जी कि आप क्या समझ रहे हैं प्रेम और आकर्षण से। देखिए, आकर्षण के बारे में दो पंक्ति कहना चाहूँगा। हरिवंश राय बच्चन ने अपने पंक्ति में लिखा था जी जी कि भूत केवल जल्पना और भविष्य कल्पना, वर्तमान लकीर भ्रम की और चौथी शरण स्वप्न भी छल जागरण। तो आकर्षण एक ऐसा छलावा है जिसमें लोग छल जाते हैं। उसमें आज का युवा पीढ़ी कुछ ज़्यादा ही इसमें छले जाते हैं, अपने
युवा पीढ़ी में मैं टीनेजर की सबसे ज़्यादा चर्चा करना चाहूँगा कि टीनेजर जिनकी उम्र कम होता है, तजुर्बा कम होता है, 18 साल से कम, खास 18 साल से कम, खासकर 14 से 16 साल के और 14 से 18 साल के बीच के उम्र के जो युवा पीढ़ी के लड़का और लड़कियां हैं दोनों, कि इस छलावा में ना पड़े। अगर आकर्षण है, ये क्षणिक है, इसका स्वरूप जल्पना की तरह है, जल के बुलबुले की तरह है, ये फट जाएगा क्योंकि समय के साथ ये चल नहीं पाएगा। आप मैच्योर हो, आपको अगर प्रेम करना है अपने परिवार से करें, अपने करियर से करें, अपने आप से करें। प्रेम, देखिए प्रेम जैसा इम्तियाज जी ने भी कहा कि प्रेम एक ऐसी चीज़ है और सभी लोगों का मानना है कि प्रेम को परिभाषित नहीं किया जा सकता। हम अगर कहीं परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये महसूस करने की चीज़ है। हम महसूस करें, और महसूस तब होता है जब आप दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं। दिमाग से किया हुआ हर काम आकर्षण है और दिल से किया हुआ काम प्रेम है। आप प्रेम अपने करियर से करिए, अपने परिवार से करिए, अपने समाज से करिए। बस यही कहना चाहूँगा। इसके साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ आए, आप लोगों ने समय दिया, आपने बहुमूल्य समय दिया। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में नए कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद। बढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रेम जिसकी कोई परिभाषा नहीं है, और प्रेम का पर्व जिसे यहाँ के युवा वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। अभी पहुँचे हैं हम डांस एकेडमी, डी वायरस डांस एकेडमी मदारपुर दरभंगा में। यहाँ युवाओं की टीम है और साथ ही साथ इनके कोरियोग्राफर राजू रॉकर कोरियोग्राफर हैं। जानेंगे इनसे कि वैलेंटाइन होता क्या है और इसको बच्चे किस तरह से मनाते हैं। वैलेंटाइन डे, मेरा मानना है आजकल इस नाम को गलत यूज करते हैं बच्चे लोग। प्रेम एक ऐसा नाम है जो श्री राम चंद्र भगवान, कृष्ण जी भगवान से शुरुआत हुई थी। प्रेम के नाम पे अगर कभी भी उदाहरण दिया जाता है तो भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, इन लोग का उदाहरण दिया जाता है। और आजकल के बच्चे इस चीज़ को एक बहुत अजीब तरीके से बनाने लगे हैं। अगर देखते हैं हम कि बच्चे लोग आजकल जैसे आज वैलेंटाइन हुआ, किसी लड़की को विश किया, वो अगर नहीं एक्सेप्ट की, दूसरे को किया, दूसरे नहीं तीसरे को किया, तीसरे नहीं चौथे को किया। बाकी ये ऐसे नहीं, प्यार किसी एक से ही किया जाता है और एक से ही। और इस चीज़ को बच्चे लोग थोड़ा सा और भी बहुत तरीके से सब अपना अपना तरीके से मनाते हैं। आपकी नज़र से क्या वैलेंटाइन डे बच्चों को मनाना चाहिए या नहीं? मनाना चाहिए। हमारे साथ है राजू रॉकर, डी वायरस डांस एकेडमी के डायरेक्टर। सर ऐसा है, आप लोग डांस से हैं, डांस एक जो एक्सप्रेशन है आपका, वो लव को और इन सब सारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है डांस। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या लगता है आपके भाषा में, ये डांस की भाषा में जो वैलेंटाइन है, इस पर क्या लगता है वो कि डांस कैसे, तो कहाँ तक आप समझते हैं कि ये वैलेंटाइन डे जो है ये पर्टिकुलर डेट को ही वैलेंटाइन मनाया था, या अपने खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अगर आप किसी से प्यार करें तो प्यार को एक्सप्रेस कर सकते हैं वैलेंटाइन को ही, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये कभी भी किया जा सकता है, या पर्टिकुलर कोई और डेट है, या फिर वैलेंटाइन ही मैटर करता है इस दिन के लिए, एक्सप्रेशंस के लिए, प्रपोज के लिए? नहीं, ये आप किसी भी डेट को कर सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वैलेंटाइन डे पे ही किया जाए। लोगों ने डिसाइड कर लिया ये इस डेट पे, पर्टिकुलर इस डेट पे 14 फरवरी को हम लोग जो वो वैलेंटाइन मनाएंगे और वैलेंटाइन के दिन प्रपोज करेंगे और अपने जो भी फीलिंग्स हैं उसका एक्सप्रेशन उस पर्टिकुलर डे पे करना है। तो मतलब आपका कहना है कि हम लोग किसी भी डेट पे
किसी भी डेट पे आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर क्योंकि आप लोग डांस से हैं, आप लोग क्रिएटिव लोग हैं, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो आप बाय हार्ट आप लोग सोचते हैं। तो बाय हार्ट आपको क्या लगता है कि बाय हार्ट जो सोचने वाले, जो आपका जो सोचने का तरीका है, जो आपका इंटरनल फीलिंग और थिंकिंग है, इस थिंकिंग आपको क्या लगता है कि ये वैलेंटाइन जो आज के लोग, आज की युवा और आज के जो लोग हैं वो समझ रहे हैं, क्योंकि वैलेंटाइन बहुत लंबे समय से नहीं मनाया जा रहा अपने यहाँ। अब वैसे तो वैलेंटाइन बहुत पुराना इतिहास है, वैलेंटाइन का, सेंट वैलेंटाइन का बहुत पुराना इतिहास है, मगर अभी जो वैलेंटाइन हम लोग मना रहे हैं, जिस वैलेंटाइन को वर्तमान परिवेश में लोग देख रहे हैं, ये वैलेंटाइन बहुत कम समय, लगभग 15-20 साल के अराउंड हम लोग देख रहे हैं कि ये वैलेंटाइन लाइट में आया है, लोग जानने लगे हैं। तो क्या होता है कि कई तरीके से लोग देखते हैं, कुछ लोग अच्छी तरीके से देखते हैं, कुछ लोगों को लग रहा है नहीं सही है, अच्छा है, कुछ लोगों का बुरा है। कई बार आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार लोगों के लिए बेहतर होता है, कुछ लाइफ में लोगों के लिए बेहतर ले आता है ये वैलेंटाइन, कई बार कुछ लोगों के लाइफ में बुरा भी हो जाता है। अब क्या लगता है कि बेसिकली इसका क्या, ये अच्छा है बुरा है? हाँ जी, ये जो अच्छा है, ये जो आप देख रहे हैं, आपने क्या किया अभी तक, आपका एक्सपीरियंस क्या कर रहा है, वो अच्छा है या आपने जितने लोगों को देखा है तो उन लोगों के साथ आपने अच्छा होता देखा है इस वैलेंटाइन को लेके, या फिर बुरा होता देखा है? बहुत को अच्छा भी देखे, बहुत को बुरा भी देखे। हाँ जी। तो मेरा मानना है कि आप डिपेंड पड़ता है तो किस हिसाब से आप एक्सप्रेस करते हो अपनी फीलिंग, किस हिसाब से मैटर, ये आप बता रहे हैं कि डिपेंड ये करता है कि आप अपने फीलिंग्स को किस हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं। चलिए कोई नहीं, आप किस हिसाब से एक्सप्रेस करते हैं तो सेकेंडरी है, पर ये हम जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ कई सारे एज ग्रुप के बच्चे आते होंगे, कुछ लोग माइनर भी होंगे, कुछ लोग एडल्ट भी होंगे, तो अबव 18 अगर हम गवर्नमेंट की माने, हमारे सिस्टम की माने, तो सिस्टम कहता है कि अबव 18 जो लोग हैं, 18 से ऊपर हैं, वही लोग एलिजिबल हो जाते हैं इतने कि वो खुद के लिए डिसीजन ले सकें, सोच सकें। उनसे नीचे जो है वो माइनर्स होते हैं, वो लोग कम्प्लीटली अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। मगर अभी देखने को आ रहा है क्लास 5, 6, 7 के बच्चे लगभग 3rd, 4th से लोग समझने लग जाते हैं, और वो लोग ही शुरू हो जाते हैं, वहाँ से उनका समझ में आने लगता है कि आज वैलेंटाइन डे मुझे प्रपोज करना है, आज रोज डे, आज किस डे, आज प्रपोज डे, आज स्टडी डे वगैरह वगैरह करके पूरा लंबा एक सिस्टम है जो लास्ट 14th को एंड होता है, जो 14th को लोग, ये फाइनल है वैलेंटाइन वीक का। तो ये वैलेंटाइन वीक जो है, आप क्या बताना चाहेंगे उन बच्चों को कि आखिर किस एज ग्रुप से आपको लगता है कि वो बच्चे समझदार हो जाते हैं कि वो वैलेंटाइन को समझ सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं? आपने ठीक कहा कि अभी देखने को मिलता है कि 5-6 के बच्चे ही समझने लगते हैं कि क्या वैलेंटाइन डे है, क्या गर्लफ्रेंड है, क्या बॉयफ्रेंड है। और ये डिपेंड करता है उसके कल्चर और प्लस इन्वायरमेंट, और ये सब को सबसे ज़्यादा अगर बढ़ावा मतलब कोई दिया है तो इंटरनेट, टीवी, जितनी सोशल साइट है, ये सब इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दिया है, मेरा मानना है। DYRS डांस एकेडमी के बच्चे, इनसे जाने कि ये लोग कितना समझते हैं और क्या समझते हैं वैलेंटाइन को, वैलेंटाइन के उनके पास कितनी जानकारी है और कैसे समझ रहे हैं वैलेंटाइन को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम लगन है। लगन जी, कहाँ से हैं आप? अभी हमारा गांव तो क्या बॉर्डर साइड में पड़ता है, झलोन गांव है, लदनिया साइड में पड़ता है। अच्छा, लदनिया, नेपाल बॉर्डर। हाँ, नेपाल। हाँ जी, चलिए नेपाल बॉर्डर, चलिए भाई नेपाल बॉर्डर से हैं आप, DYRS में प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ। इसका एकेडमिक में क्या चल रहा है आपका? एकेडमिक में अभी मैं पढ़ाई भी करता हूँ। अभी वैलेंटाइन को ये क्या समझता है, वैलेंटाइन से क्या समझते हैं, ये कैसे वैलेंटाइन को सेलिब्रेट करने का तरीका इनको मालूम है? हाँ बताएं। जैसे कि सब लोग जानते हैं, वैलेंटाइन डे जो है ये हमारे भारत की सभ्यता नहीं है। सबसे पहली बड़ी बात ये है, ये विदेश की सभ्यता है, और इसे यहाँ पर जो लाया गया है वो या तो किसी टीवी के माध्यम से ये वैलेंटाइन डे, जैसे कि हमारे सर ने बताया है कि ये जो वैलेंटाइन डे या कोई भी प्यार का जो चक्कर होता है, वो वास्तव में हमारे यहाँ की जो सभ्यता है वो माता पिता भाई बहन से ही होता है। लेकिन यदि किसी गर्लफ्रेंड की बात उठती है तो लोग बच्चे पहले टीवी में देखते हैं कि कैसे करते हैं और फिर ये सीखते हैं। वास्तव में वैलेंटाइन डे हमारे भारत की सभ्यता नहीं है। ऐसा तो नहीं है, आज से पहले जो हीर रांझा जैसी कहानियाँ हैं ये तो भारत से ही आई हैं। लेकिन अगर आप राधा और कृष्ण की बात करते हो, आपके भारत से ही आई हैं। लेकिन उसे वैलेंटाइन डे के रूप में नहीं देखा गया। वो एक रास रचाते थे और उसमें इस तरह से मगन हो जाते थे, जैसे मान लीजिए कि इतना मधुर, उसको देखने से मन इतना फूल जाता था, मन इतना कि प्रफुल्लित हो जाता था। हाँ, हाँ जी, उतना अच्छा हो। तो आप तो देख रहे थे क्या उस समय?
आपने बताया मन इतना प्रफुल्लित हो जाता था, ऐसा मालूम चल रहा है मानो आप देख रहे हैं। नहीं, ये हमारे अपने पेरेंट्स से पता चलता है और हमारे जो पूर्वज है वो करते आते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उसी तरह से हम लोग को पता चलता है। वास्तव में ये किसी को ये जानकारी होती नहीं है। आने के बाद सबसे पहले अपने माँ बाप का प्यार मिलता है, और फिर उसके बाद क्लास में स्कूल में जाने के बाद अपने टीचरों से प्यार मिलता है, और धीरे धीरे तब वो फीलिंग प्यार क्या होता है, और तब जाकर वैलेंटाइन डे को समझ पाता है कि वाह तो आपको क्या लगता है कि वैलेंटाइन डे के दिन, वैलेंटाइन डे के दिन जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, पर्टिकुलर डे डिफाइन किया गया है, हर चीज़ के लिए है, कोई ना कोई डे है। हमारे यहाँ जो हमारा देश है वो कई सारी सभ्यताओं और संस्कृति का संगम है। हाँ, इस संगम में कई सारे दिन मनाए जाते हैं, जिसमें कई सारे दिन आते हैं, टीचर्स डे है, स्टूडेंट्स है, ऐसे एक वैलेंटाइन डे है जो वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं लोग अपने गर्लफ्रेंड्स और ऐसे प्रपोज करने के लिए। तो ये क्या लगता है, ये आप इसे क्या समझ रहे हैं, इसको कैसे आप समझ रहे हैं? इसको तो लेना चाहिए बहुत ही हद तक, क्योंकि वाकई में जो भगवान गॉड है सबके अंदर दिल दिया है, और दिल में प्यार हर के लिए होता है। तो ये ज़रूरी है कि वो पहले तो अपने माँ बाप से प्यार, अपने भाई बहन से प्यार, और फिर उसके भी कुछ जीवन होते हैं, कुछ मकसद होते हैं, और किसी भी मकसद में दोस्त का होना, जिसे आप वैलेंटाइन डे पर जिसे आप सेलिब्रेट करते हैं, उसे अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, उसके सहारे आप कुछ भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। और ये जो है बहुत ही, यदि उसे देखा जाए, सोचा जाए तो बहुत ही अच्छा माना गया वैलेंटाइन डे। उसके